हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग अपने पैरा मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी में पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सामान्य विज्ञान के टॉपिक से होगा, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए तो अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने में अब वह आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो पहला ऑप्शन कहता है कृष्णदेव राय, दूसरा ऑप्शन राम राय, तीसरा ऑप्शन हरिहर प्रथम और चौथा ऑप्शन देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड लीटन ने क्या लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू किया गया था। ठीक है, और 1905 में ही कर्जन के समय में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बैटन था। ठीक है, और सवाल इससे अगर थोड़ा सा टफ हो जाता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत का विभाजन किस के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा ही किया गया था। देखिए यहाँ पर डलहौजी आ गया है। तो डलहौजी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि डलहौजी के समय में ही 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि सहायक संधि किसने लागू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइए कि भारतीय ध्वज जो कि अपना 3 कलर का होता है, इसका डिजाइन किसने किया था। तो किसने किया था? पिंगवाली वेंकैया ने किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर अपना क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी मैडम भिखाजी कामा ने किया था। कौन सा काम किया था इन्होंने? कि विदेशों में सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराने का काम मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे? जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में। ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट में फहराने का काम मैडम भिखाजी कामा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन अपना कहता है, हाँ देखिए क्वेश्चन अपना है यहाँ पे, उसको देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किया गया था। 1907 में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में 2 भागों में हुआ था। एक गरम दल बना था। ठीक है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, एक नरम दल का निर्माण हुआ था। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1906 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर, स्वेज नहर, ईरी नहर और कील नहर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ पे? स्वेज नहर। और यह नहर कहाँ पड़ता है? मिस्र में पड़ता है। ठीक है, मिस्र या फिर कहीं कहीं आपको इजिप्ट भी कहीं लिखा मिल जाएगा, तो वो भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी अपना किसको कौन सा हो जाता है? नील नदी होता है। और नील नदी हो जाता है। और यह नील नदी कहाँ पे बहता है? अफ्रीका में बहता है। ठीक है, और देखिए अगला और अमेजन से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे चौड़ी नदी बहाव की दृष्टि से कौन सा हो जाता है? तो अमेजन हो जाता है, जो कि कहाँ पे बहता है? साउथ अमेरिका में बहता है। ठीक है, अमेजन नदी ही सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पे बहता है? ब्राज़ील में बहता है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए नील नदी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद शहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा हो जाता है? एंजिल जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे हो जाता है? एंजिल जलप्रपात होता है। और यह कहाँ पे कहाँ मतलब किस देश में है? तो यह वेनेजुएला में है। ठीक है, किस देश में है? वेनेजुएला में है। अगर विश्व में पूछेगा तो एंजिल जलप्रपात हो जाता है। और भारत में अगर पूछता है तो क्या हो जाता है? जोग या गरसप्पा हो जाता है, जो कि अपना कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, भारत की अगर बात करेगा तब। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहता है विश्व की चर्चा होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एंजिल जलप्रपात हो जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि देखिए अगला अपना क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? एमुंडसेन। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? एमुंडसेन था। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था। कौन था? रॉबर्ट पियरी था। ठीक है, देखिए तो कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडसेन था। ऑप्शन नंबर डी होता। ठीक है, इसी में अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट पियरी होता है इसका। ठीक है, और मैगलन ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने नाव के माध्यम से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक है, समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज किया था समुद्र के माध्यम से। ठीक है, और वास्को डी गामा यह पुर्तगाल का व्यापारी था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? दामोदर नदी पर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। ठीक है, यह दामोदर नदी झारखंड, कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। और दामोदर नदी के ही क्षेत्र को रूड क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। ठीक है, दामोदर नदी से एक क्वेश्चन और बनता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलावें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि
देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं है वो हमको खोजना है, ना कि सुमेलित है खोजना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है उस चीज़ को हमको खोजना है। ठीक है, देखिए तो इसको खोजिए। अब इसको अगर खोजते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कहता है कि यूरेनियम झारखंड में मिलता है, बात सही है, और यह सुमेलित भी है। ठीक है, मोनाजाइट केरल में मिलता है, यह भी सही है। लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलता है, यह भी सही है। लेकिन पेट्रोलियम झारखंड में मिलता है, ये बात गलत है। ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, और फिर असम में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में और असम में मिलता है पेट्रोलियम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि रोजगार की दृष्टि से भारत में न रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, और सूती वस्त्र का कारखाना के नाम से भारत में कौन सा शहर विख्यात है? मुंबई शहर। कौन सा शहर हो जाता है? मुंबई शहर जाना जाता है सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, डेल्टा का मतलब ये होता है कि नदी जब अपने साथ पानी को लाती है तो उसके साथ साथ गाद को भी लाती है, और इस प्रकार से यहाँ पर जब वह मुड़ती है तो अपने साथ यहाँ पर डेल्टा यानी कि बहुत बड़ा टीला या फिर ज़मीन पानी के बीच में बन जाता है। इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा नहीं बनाती है वह नदी कौन सा हो जाता है? नर्मदा और ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी होता है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, और यह नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, और यह झील कहाँ पे है? अपना उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुलर झील कहाँ पड़ता है? अपना जम्मू कश्मीर में बुलर झील पड़ता है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इससे यह क्वेश्चन पूछता है कि बताइए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? चिल्का झील होता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, और सांभर झील से राजस्थान में नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत सागर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना कौन सा राज्य है? ठीक है, तो यह क्या हो जाता है? राजस्थान होता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, जब इससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? अपना राजस्थान हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, देखिए कहता है क्वेश्चन कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा राज्य क्या होता है? राजस्थान होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात होगा तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गोवा होता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? गोवा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, इसीलिए आप बताइए कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी गोवा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, युग्म सुमेलित वाला अपना यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहता है ऑप्शन नंबर ए पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है, बात सही दिया गया है। अगला ऑप्शन कहता है सेरीकल्चर रेशम पालन में दिया जाता है, बात सही है। देखिए उसके बाद अपना है ओलेरी कल्चर साग सब्जी का अध्ययन होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक रूप से अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि एरोपोनिक हो जाता है केचुए का पालन, जो कि गलत है। केचुए का पालन क्या हो जाता है? वर्मी कल्चर होता है। कौन सी हो जाता है? वर्मी कल्चर होता है केचुए का पालन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी एरोपोनिक केचुए का पालन इसका सही ऑप्शन हो जाता है। एरोपोनिक नहीं होता है केचुए के पालन के अध्ययन में। तो केचुए के पालन में क्या होता है? वर्मी कल्चर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो क्या हो जाता है अपना? कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितना है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में यह बात कहा गया है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दे सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड है और आप इसको निश्चित रूप से एक बार ध्यान में रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी अपनाया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति भी अपनाया जाता है, अप्रत्यक्ष मतदान की पद्धति भी अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। हालांकि हमारे देश में जब संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त रूस नहीं हुआ करता था, उस वक्त यूएसएसआर हुआ करता था। और यही यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूट गया और उसी 15 देशों में सबसे बड़ा देश रसिया बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? रूस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति, ठीक है, मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दिया गया। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और यही मौलिक कर्तव्य हम लोग रूस के संविधान से अपने संविधान में जोड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपना क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो ध्यान रहे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं किया गया है और यह सब जोड़ा गया है कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह सबको जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार यह दो पहलू हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि आप उसको मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि आपको वह चीज़ मानना ही पड़ेगा। मतलब अगर मौलिक अधिकार जो आपको दिया गया है अगर वह चीज़ आपको नहीं मिलता है तो सीधे आप अपना अधिकार की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसी में अपना मौलिक कर्तव्य में ही आप जैसे एग्जाम्पल के रूप में जान लीजिए कि जैसे आपको कहा जाएगा कि रहता है कि भारतीय ध्वज तिरंगा को आपको सम्मान देना है, राष्ट्रगान जब गाया जाएगा तो आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, लेकिन यह सब क्या है, अपना मौलिक कर्तव्य में है। तो मौलिक कर्तव्य में का पालन करना यह चीज़ जरूरी नहीं होता है। मतलब आपका मन है मानिए चाहे नहीं मानिए, यही होता है कौन चीज़, मौलिक कर्तव्य होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नागौर राजस्थान से किया गया था। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था यह महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग प्रखंड मतलब यहाँ पर सरपंच के द्वारा आप यहाँ पर पंचायत समिति के द्वारा प्रखंड प्रमुख का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, हम लोग सरपंच का भी चुनाव करते हैं। यही क्या हो जाता है, अपना पंचायती राज व्यवस्था होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नागौर से होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नागौर से ही क्यों किया गया, क्योंकि जिस वक्त यह कानून बनाया गया था और पंचायती राज मंत्री जो थे वह राजस्थान के नागौर से ही बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ पर राजस्थान के नागौर में ही इसको लागू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो कौन थे, इसका आंसर शिव कुमार सेन थे। ठीक है, हालांकि देखिए टी सोमनाथन यह भी चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, टी.एन. शेषन यह भी रह चुके हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है, सर्वप्रथम सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो शिव कुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था। तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था और हेराल्ड मॉडल पर विकसित था यह योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना था यह। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा होता है। तो क्या हो जाता है, अपना केरल भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला यह राज्य था। ठीक है, वर्तमान में भारत की वर्तमान में स्थिति पूरे विश्व की तुलना में किया जाए तो 135वां स्थान आता है मानव विकास के रूप में। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन को देखिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए केरल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बस यहाँ तक ही आज हम लोग रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह जो भी हमारे द्वारा बताया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको हमारे पढ़ाई से रिलेटेड अगर PDF लेना है तो आप निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम ग्रुप रोशन ITI बेगूसराय को आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में, यह मेरा टेलीग्राम ग्रुप होता है, आप इस ग्रुप में अपने को ऐड कर लें। और यहाँ पर जो भी पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल्स मिलता है आप इस टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।